श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 233वां अध्याय। वृष्टिजन्य उत्पात के लक्षण और उनकी शांति के उपाय। गर्ग जी ने कहा, मुने, अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये दोनों दुर्विषादी जन्य भय का कारण मानी गई है। वर्षा ऋतु के बिना दिन में अनंत वृष्टि का होना अत्यंत भयानक है। बादल रहित आकाश से विकृत हुई वृष्टि को राजा की मृत्यु का कारण जानना चाहिए। शीतकाल में गर्मी एवं ग्रीष्म में सर्दी पड़ने से राजाओं पर शत्रु पक्ष से भय होता है। जिस स्थान पर आकाश से रक्त की वर्षा होती है शस्त्र भय वहां शस्त्र भय होता है। अंगार और धूलि की वृष्टि होने पर वह नगर विनष्ट हो जाता है। मज्जा, हड्डी, तेल और मांस की वृष्टि होने पर प्रजा वर्ग में मृत्यु का भय उपस्थित होता है। आकाश से फल, पुष्प और अन्न की वृष्टि शत्रु पक्ष से अत्यंत भय का घोतन करती है। धूलि, जंतु और उपलों के गिरने से रोगजन्य भय प्राप्त होता है। रुक रुक कर अन्न की वृष्टि होने से फसल के भय की वृद्धि होती है। सूर्य के बादल एवं धूलि से रहित रहने पर जो परछाई नहीं दिखती अथवा विपरीत दिखाई पड़ती है, तब सारे देश को भय प्राप्त होता है। बादल रहित रात्रि में दक्षिण अथवा उत्तर दिशा में श्वेत रंग का इंद्रधनुष, उल्कापात दिशाओं में दाह, सूर्य और चंद्रमा में मंडल तथा गंधर्व नगर दिखाई पड़े तो उस समय देश पर शत्रु पक्ष की सेना का आक्रमण और देश में विविध उपद्रवों के संगठित होने की संभावना कहनी चाहिए। विजेंद्र, ऐसे अवसर पर सूर्य, चंद्रमा, मेघ और वायु के उद्देश्य से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और इस पाप के विनाश के लिए ब्राह्मण को धन, गौ तथा स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत शांति प्रसंग में वृष्टि विकार शमन नामक 233वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 234वां अध्याय जलाशय जनित विकृतियां और उनकी शांति के उपाय। गर्ग जी ने कहा, ब्राह्मण, जब नदियां, सरोवर या झरने नगर से दूर हट जाते हैं या अत्यंत समीप चले आते हैं, सूख जाते हैं, मलिन, कुलुषित, संतप्त तथा फैन के समान जंतुओं से व्याप्त हो जाते हैं, तेल, दूध, मदिरा और रक्त बहाने लगते हैं अथवा उनका जल विशुद्ध हो उठता है, तब 6 महीने के भीतर उस देश पर शत्रु पक्ष की सेना से भय प्राप्त होने की संभावना होती है। जब किसी प्रकार से जलाशय शब्द करने लगते हैं या जलने लगते हैं तथा लपटें, धुआं एवं धूलि फेंकने लगते हैं, बिना खोदे ही जल निकलने लगता है, जलाशय बड़े बड़े जंतुओं से भर जाते हैं और उनमें से संगीत की ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं, तब प्रजा वर्ग के मरण का भय उपस्थित होता है। ऐसे अवसर पर घी, मधु और तेल से जलाशयों का अभिषेक कर वरुण के मंत्रों का जप करना चाहिए और उन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर जल में हवन करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजनार्थ मधु तथा घृत मिलाकर श्रेष्ठ अन्न देना चाहिए और जल के महापाप की शांति के लिए श्वेत वस्त्रों से युक्त गौएं और जल रखने के घड़े दान करने चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत शांति प्रकरण में जलाशय विकार शांति नामक 234वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 235वां अध्याय प्रसव जनित विकार का वर्णन और उसकी शांति।
गर्ग जी ने कहा, ब्राह्मण, जब स्त्रियां बिना समय पूरा हुए अथवा पूरे समय के बाद बहुत बाद प्रसव करती हैं, विकृत एवं जुड़वी संतान पैदा करती हैं तथा मानव से भिन्न मुखहीन जन्मते ही मर जाने वाले अंगहीन और अधिक अंग वाले बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार वहां के पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु भी बच्चे देने लगते हैं। तब उस देश और कुल का विनाश कहना चाहिए। ऐसे उपद्रवों के घटित होने पर राजा अपने राष्ट्र से उन पैदा होने वाली संतानों और स्त्रियों को निर्वासित कर दे। तदंतर ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करे। इस प्रकार इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से लोक में पाप शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में के अद्भुत शांति प्रसंग में प्रसव विकृत नामक 235वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 236वां अध्याय उपस्कर विकृति के लक्षण और उनकी शांति। गर्ग जी ने कहा, जिस देश में रथादि घोड़ों के बिना जोते ही चलने लगते हैं और घोड़ों के जोतने पर एवं उन्हें हाँकने पर भी नहीं चलते, वहां महान भय उपस्थित होने वाला है। बिना बजाए ही बाजे बजने लगते हैं और बजाने पर नहीं बजते। अचल वस्तुएं चलने लगती हैं और चल अचल हो जाती है। आकाश में तुरही की ध्वनि और गंधर्वों की गीतों का शब्द सुनाई पड़ने लगता है। काश करछुल और फावड़े आदि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। गौएं पूंछ से एक दूसरे को मारने लगती हैं, स्त्रियां एक दूसरे की हत्या करने लगती हैं और घरेलू वस्तुओं में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उस देश में शास्त्रास्त्रों से घोर भय उत्पन्न होता है। ऐसे उत्पातों के घटित होने पर सत्तु से वायुदेव की पूजा करें। उन्हें उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और प्रचुर प्रचुर परिमाण में दक्षिणा सहित परमोत्तम अन्न का दान देना चाहिए। इसी से उस उत्पाद का शमन होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के अद्भुत शांति प्रकरण में उप, उपस्कर शांति नामक 236वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 237वां अध्याय। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 237वां अध्याय पशु शांति संबंधी उत्पात और उनकी शांति। गर्ग जी ने कहा, राजन ब्रह्मन, जब जंगली पशु पक्षी ग्रामों में प्रवेश करने लगे या ग्रामीण पशु पक्षी जंगलों में चले जाएं, जल में रहने वाले जीव जंतु भूमि पर रेंगने लगें और भूमि के जीव जल में चले जाएं, अमंगलदायक श्रृंगाल राजद्वार या नगर द्वार पर निर्भय होकर बोलना आरंभ कर दें। दिन में घूमने वाले रात्रि में और रात्रि में घूमने वाले दिन में घूमने लगे तथा ग्राम में रहने वाले जीव ग्राम को छोड़ दें, तब उस ग्राम की शून्यता का निर्देश करना चाहिए। जब ग्रामों के पशु आदि जीवगण क्रोधोन्मुक्त हो मंडल बनाकर क्रूर स्वर में चिल्लाने लगे, तब भी यही फल प्राप्त होता है। सायंकाल में मुर्गा और सूर्योदय के समय सूर्याभिमुखी हो श्रृंगाली चिल्लाए तो भय का आगमन कहना चाहिए। घर में कबूतर खुश आए मस्तक पर मांस भक्षी पक्षी बैठ जाए और घर के भीतर मधुमक्खियां छत्ते लगाएं तो उस घर के स्वामी की मृत्यु होती है। यदि दुर्गादि के परकोटे प्रवेश द्वार राजभवन तोरण सिंह द्वार बाजार गली पताका ध्वज और अस्त्र शस्त्र आदि पर मांस भक्षी पक्षी बैठ जाएं अथवा घर में बीमवट हो जाएं या छत्ते से मधु चूने लगे
तो उस देश का विनाश हो जाता है तथा राजा की मृत्यु हो जाती है। चूहे और शलभ आदि परिमाण में दिखाई पड़े तो दुर्भिक्ष पड़ता है। लकड़ी के लोहाड़े, हड्डियां, सींग वाले जानवर, कुत्ते और बंदरों की अधिकता होने पर देश में व्याधियां फैलने का भय रहता है। यदि कौवे चोंच में अन्न लेकर निर्भयता पूर्वक लोगों पर टूट पड़ते हों तो दुर्भिक्ष और रण छिड़ने की संभावना समझनी चाहिए। यदि श्वेत कौवे मैथुन करते हुए दिखलाई पड़ जाएं तो उस देश का राजा मर जाता है अथवा वह देश विनिष्ट हो जाता है। जहाँ राजा के द्वार तथा घर पर उल्लू बोलता हो, वहां उस घर के स्वामी की मृत्यु तथा संपत्ति का विनाश जानना चाहिए। इस प्रकार पशु पक्षी संबंधी उत्पातों के होने पर दक्षिणा सहित हवन करना चाहिए। यहाँ 5 ब्राह्मणों को देव्याय कपोता इस मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मणों को विधि पूर्वक स्वर्ण तथा दुपट्टे सहित 2 वस्त्रों से युक्त गौओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पशु पशुओं और पक्षियों द्वारा सूचित किया गया पाप शांत हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत शांति प्रसंग में पशु पक्षी विकार शांति नामक 237वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 238वां अध्याय। राजा की मृत्यु तथा देश के विनाश सूचक लक्षण और उनकी शांति। गर्ग जी ने कहा, ब्राह्मण सुदृढ़ राजभवन, तोरण, अट्टालिका, प्रवेश द्वार, परकोटा और घर का अकारण गिरना राजा की मृत्यु का कारण होता है। जहाँ दिशाएं धूलि अथवा धुएं से व्याप्त दिखाई पड़ती हैं तथा सूर्य, चंद्रमा और ताराओं का रंग बदल जाता है, तो यह भी भय वृद्धि का सूचक है। जहाँ राक्षस दिखाई पड़ते हों, ब्राह्मण विधर्मी हो, ऋतुओं का विपर्य हो, लोग अपूज्य की पूजा करते हों और नक्षत्रगण आकाश से नीचे गिरने लगे, तो यह महान भय का लक्षण है। जहाँ केतु का उदय, ग्रहण, चंद्र सूर्य के बिंब में छिद्र तथा ग्रह और नक्षत्रों में विकार दिखाई दे, वहां भी भय की संभावना कहनी चाहिए। जहाँ स्त्रियां आपस में झगड़ने लगें, बालक बच्चों को मारने लगें, उचित कार्य का विनाश होने लगे, शांति कर्मों में आहुति देने पर भी अग्नि उद्दीप्त न हो, पिपलिका और मांस भक्षी पक्षी उत्तर दिशा होकर जाएं, भरे हुए घटों में रखी हुई वस्तुओं का चूना, हवि का नष्ट हो जाना, चारों ओर से मांगलिक वाणियों का न सुना जाना, लोगों में कास रोग की पीड़ा, जनता में अकारण हंसी और गाने की अभिरुचि, देवता और ब्राह्मणों के प्रति उचित बर्ताव का अभाव, बाजों का मंद एवं विकृत स्वर में बजना, लोगों में गुरु एवं मित्रों से द्वेष तथा शत्रु की पूजा में अभिरुचि, ब्राह्मण मित्र और माननीय लोगों का अपमान तथा शांति पाठ, मांगलिक कार्य और हवन आदि में नास्तिकता का प्रभाव दिखाई पड़े, वहां का राजा मर जाता है अथवा वह देश विनिष्ट हो जाता है। द्विजोतम, अब मैं राजा का विनाश उपस्थित होने पर उत्पन्न होने वाले निमित्तों को बतला रहा हूँ, सुनिए। वह राजा सर्वप्रथम ब्राह्मणों से द्वेष करने लगता है, ब्राह्मणों से विरोध करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति को हड़प लेता है, ब्राह्मणों के मारने का उपक्रम करता है। ऐसे सत्कर्मों के संपादन का स्मरण नहीं होता, उसे सत्कर्मों के संपादन का स्मरण नहीं होता, वह मांगने पर क्रुद्ध होता है, ब्राह्मणों की निंदा में विशेष रुचि रखता है और प्रशंसा का अभिनंदन
नहीं करता, लोभवश लोगों पर नया नया कर लगाता है, ऐसे अवसर पर शची सहित इंद्र की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन और अन्य देवताओं के उद्देश्य से बलि प्रदान करना चाहिए। सत्पुरुषों एवं ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें दान देना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गौएं, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि का दान, देवताओं की पूजा का हवन करना चाहिए। ऐसा करने से पाप शांत हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अद्भुत शांति प्रसंग में उत्पात प्रशमन नामक 238वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। 239वां अध्याय गृह याग का विधान। मनु जी ने पूछा, देव, राजाओं को गृह यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए? सभी पापों को नष्ट करने वाले लक्ष्य होम तथा कोटि होम करने की क्या विधि है? जनार्दन, वह जिस देश में वह जिस विधि से किया जाता है तथा शांति का चिंतन करने वाले जिस विधि से संपन्न किए हुए, वह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इस समय प्रसंगवश मैं तुम्हें उसे बतला रहा हूँ। धर्म परायण एवं प्रजाओं के हितेशु राजा को लक्ष्य होम सहित गृह यज्ञ सदा करना चाहिए। इस गृह यज्ञ को नदियों के संगम तथा देवताओं के समक्ष समतल भूभाग पर करना चाहिए। सर्वप्रथम राजा ज्योतिषी से परामर्श कर गुरु और ऋत्विजों के साथ भूमि की परीक्षा करे। वहां एक हाथ गहरा चौकोर कुंड बनाए। लक्ष्य होम में यह कुंड दोगुना और कोटि होम में चौगुना बड़ा बनाना चाहिए। इसके लिए 16 ऋत्विज बतलाए गए हैं, जो वेदों के पारगामी विद्वान, कंद मूल फल का आहार करने वाले अथवा दही दूध का भोजन करने वाले हों। यजमान राजा यज्ञ वेदी पर विविध प्रकार के रत्न उपस्थित स्थापित करे। बालू द्वारा वेदी के चारों ओर मंडल बनाकर अग्नि प्रज्वलित कराए। फिर गायत्री मंत्र द्वारा 10,000 मानसोतों के आदि मंत्र द्वारा 6,000 ग्रहों के मंत्रों से 30,000, विष्णु सूक्त से 4,000 आदि मंत्रों द्वारा 6,000, ग्रहों के मंत्रों से 30,000, विष्णु सुख से 4,000, कोहड़े के 5,000, पुष्प समूह से 16,000 तथा बेर के फलों से 10,000 आहुतियां अग्नि में देनी चाहिए। इसी प्रकार श्री सुक्त से 14,000 आहुतियां देनी चाहिए और शेष 5,000 आहुतियां इंद्र देवता के मंत्रों से देनी चाहिए। फिर 1,00,000 आहुतियों से हवन कर पुण्य स्नान संपन्न करे। तत्पश्चात स्वर्ण युक्त 16 मंगल कलशों से यजमान को स्नान कराए, तब शांति की प्राप्ति होती है। नरप ऐसा करके दक्षिणा देने पर ग्रह पीड़ा से उत्पन्न जो कुछ कष्ट होता है, वह सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए सभी प्रकार से दक्षिणा को ही प्रधान माना गया है। उस समय राजा अपनी संपत्ति के अनुकूल ऋत्विजों को हाथी, घोड़े, रथ, वाहन, भूमि, जोड़े, वस्त्र, बैल तथा 100 गौएं प्रदक्षिणा रूप में दे। कृपणता न करे। नराधिप लक्ष्य होम 1 मास में समाप्त होता है। राजेंद्र, इस प्रकार मैंने लक्ष्य होम का विधान आपको बतला दिया। अब मैं कोटि होम का विधान बतला रहा हूं, आप सुनिए। नरेश्वर, गंगा, यमुना और सरस्वती के अथवा नर्मदा और देवी का सरयू के तट पर इस हवन के करने का विधान है। रविनंदन, इस कोटि होम में भी 16 ऋतुजों का वर्ण करना चाहिए।
राजऋषि, सभी हवन कार्यों में ब्राह्मणों को धन देना चाहिए। यजमान ऋत्विज और आचार्य के साथ वर्ष भर की दीक्षा ग्रहण करें। राजन, क्षेत्र अथवा विशेषतया कार्तिक का महीना आने पर इस यज्ञ को प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार प्रति वर्ष करने का विधान है। अनग, अनुष्ठान के समय यजमान को दुग्ध अथवा फल का आहार करना चाहिए। जौ आदि अन्न, उड़द, तिल, सरसों और पलाश की लकड़ी इस होम में प्रशंसित है। इसके ऊपर वसुधारा छोड़नी चाहिए। पहले महीने में ऋत्विजों को दुग्ध का भोजन देना चाहिए। दूसरे महीने में धर्म, अर्थ और काम की साधिका खिचड़ी खिलानी चाहिए। रविनंदन, तीसरे महीने में गुजिया देनी चाहिए। चौथे महीने में ब्राह्मणों को प्रसन्न करने हेतु लड्डू दें। पांचवें महीने में दही और भात, छठे महीने में सत्तू का भोजन में मालपुओं मालपुआ और घी दें। रविनंदन, नवें महीने में साठी का भात, 10वें में जौ मिश्रित साठी का भात तथा 11वें महीने में उड़द युक्त भोजन देना चाहिए। सूर्य कुलोत्पन्न, 12वें महीने के आने पर छहों रसों से युक्त सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला भोजन दें। राजेंद्र, उन ब्राह्मणों को प्रति मास दक्षिणा भी देनी चाहिए। मध्याह्न के समय पवित्र वस्त्र धारण कर हवन करने का विधान है। इसीलिए यजमान को ब्राह्मणों के साथ सर्वदा यज्ञ करने के लिए उत्साह युक्त रहना चाहिए। इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। राजेंद्र, फिर देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर सभी प्रकार के दान कर्मों को संपादित करें। साथ ही अग्निहोत्रम का अनुष्ठान करें। इस प्रकार विधि पूर्वक ग्रह याग संपन्न कर शत होम में 100, 1000 होम में 1000 से लेकर लक्ष्य होम तक 200 पूर्णाहुतियां देनी चाहिए। पूर्णाक्ष देना चाहिए। उन्हें क्रमशः उन्हीं आगत चाहिए। फिर क्रमशः पूजित ब्राह्मणों और देवताओं को प्रसन्न करके सभी पितरों को शास्त्र विधि के अनुसार पिंड समर्पित करें। इस होम के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। तदुपरांत राजा को चाहिए कि कृपणता को छोड़कर समान भाग वाली तराजू बनवा कर उसमें 2 पलड़े बांध दे और उस पर पत्नी सहित अपने को तोले। उस समय अपने को स्वर्ण से तथा पत्नी को चांदी से तोलने का विधान है। तोलने के बाद उसे ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। पुनः चांदी और स्वर्ण की बनी हुई 1 लक्ष मुद्रा का दान करें अथवा सर्वस्व दान कर दे। ऐसा करने से उसे राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उन ब्राह्मणों को विदा करे और कहे, सभी यज्ञों के स्वामी कमल नेत्र भगवान विष्णु प्रसन्न हो, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर समस्त जगत संतुष्ट एवं पर प्रसन्न होता है। इस प्रकार देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा की गई सभी बाधाओं के लिए यह शांति कही गई है, जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है, और जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य पुण्यवान होता है और उसे जन्म मृत्यु तथा उचित अनुचित के विचार के समय चिंता नहीं करनी पड़ती। राजन, सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इन तीनों यज्ञों को करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में ग्रह यज्ञ विधान नामक 239वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 240वां अध्याय
राजाओं की विजयार्थ यात्रा का विधान। मनु जी ने कहा, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता एवं सर्व शास्त्र विदा विशारद भगवन, अब आप मुझसे राजाओं के यात्रा कालिक विधान का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, जिस समय राजा अपने को किसी भयंकर युद्ध से घिरा हुआ तथा सीमावर्ती शत्रु को पराजित समझ ले, उस समय उसे यात्रा कर देनी चाहिए। साथ ही जब वह यह समझ ले कि हमारे पास बहुसंख्यक योद्धा हैं, हमारी सेना बहुत बड़ी है और मैं अपने दुर्ग की रक्षा करने में समर्थ हूँ, उस समय उसके लिए यात्रा करना उचित है। सीमावर्ती राजा के शत्रु बन जाने पर राजा को यात्रा नहीं करनी चाहिए। उस समय वह पार्श्ववर्ती राजा से अधिक सेना प्राप्त कर यात्रा कर सकता है। राजा को अधिक सेना प्राप्त कर यात्रा कर राजा को क्षेत्र या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को दिवी जयार्थ यात्रा करनी चाहिए। चैत्र पूर्णिमा को यात्रा करने वाला ग्रीष्म ऋतु का दर्शन करेगा तथा शरतकालीन शीत भय से रहित रहेगा। ठीक इसी प्रकार का परिवर्तन मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यात्रा करने से होता है अथवा शत्रु के आपत्ति में अत्यंत दुर्लभ है, जो दिव्य अंतरिक्ष एवं पृथ्वी जन्य उत्पातों से पीड़ित, हाथ पैर आदि 6 इंद्रियों की पीड़ा से संतप्त तथा ग्रहों द्वारा पीड़ित हो, ऐसे शत्रु राजा पर विजय यात्रा करनी चाहिए। जिस दिशा में जलती हुई उल्का गिरती है, जिस दिशा में भूकंप आदि उत्पात अधिक होते हैं तथा उच्छल तारा उदित होता है, उसी दिशा में राजा को विजयार्थ यात्रा करनी चाहिए। जो अपनी सेना के विद्रोह से युक्त, दुर्भिक्ष से पीड़ित तथा आंतरिक विद्रोह से प्रभावित हो, ऐसे शत्रु पर राजा को तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। जिसके देश में ढील, मक्खी, कीचड़ और गंदगी की बहुतायत हो, जो नास्तिक, मर्यादा रहित, अमंगलवादी, दुष्चरित्र और पराक्रमहीन हो, ऐसे शत्रु को वश में कर लेना उचित है। जिस राजा की प्रजा या सेना नायक उसका शत्रु हो गया हो अथवा उसके मंत्री सेना आदि में भी परस्पर विद्वेष हो, वह स्वयं किसी विपत्ति में पड़ गया हो, ऐसे शत्रु पर अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दे देना चाहिए। जिस राजा के सैनिकों के अस्त्र और अंग प्रस्फुरित न होते हों तथा उन्हें बुरे स्वप्न नहीं बुरे स्वप्न दिख पड़ते हों, उन पर धावा बोल देना चाहिए। उत्साह एवं पराक्रम से संयुक्त तथा अपने में अनुराग करने वाली संतुष्ट एवं परिपुष्ट विशाल सेना से संपन्न राजा शत्रुओं पर आक्रमण कर दे। जब शत्रु अंग फड़कते हों, जब शुभ अंग फड़कते हों, दुख स्वप्न न दिखाई पड़ते हों तथा शुभ शकुन दिखाई पड़ रहे हों, उस समय शत्रु की राजधानी पर चढ़ाई करनी चाहिए। जन्म नक्षत्र आदि 6 नक्षत्रों से के शुद्ध होने पर, शुभ ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने पर तथा प्रश्न करने पर शुभदायक उत्तर मिलने पर राजा को शत्रुओं पर आक्रमण करना चाहिए। इस प्रकार देव बल तथा पराक्रम से संयुक्त राजा देश एवं काल के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करे। स्थल पर मगर हाथी के वश में होता है, किंतु जल में हाथी नाग नाग के वश में हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में काक उल्लू के अधीन हो जाता है, किंतु दिन में उल्लू काक के वश में होता है। इसी प्रकार राजा को देश एवं काल का विचार कर शत्रु पर विजय यात्रा करनी चाहिए। राजा को वर्षा ऋतु में पैदल
और हाथियों की सेना को हेमंत और शिशिर ऋतु में अधिक रथ और घोड़ों से संपन्न सेना को ग्रीष्म ऋतु में गधे और ऊंटों से भरी हुई सेना को तथा वसंत और शरद ऋतु में चतुरंगनी सेना को यात्रा में लगाना उचित है। जिस राजा के पास पैदल सेना अधिक हो उसे विषम स्थान पर स्थित शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। राजा को चाहिए कि जो शत्रु अधिक वृक्षों से युक्त देश में या कुछ कीचड़ वाले स्थान पर स्थित हो उस पर हाथियों की सेना से के साथ चढ़ाई करे। समतल भूमि में स्थित शत्रु पर रथ और घोड़ों की सेना साथ लेकर चढ़ाई करनी चाहिए। जिस शत्रुओं के पास बहुत बड़ी सेना हो राजा को चाहिए कि उनका आदर सत्कार करे, अर्थात उनके साथ संधि कर ले। वर्षा ऋतु में अधिक संख्या में गधे और ऊंटों की सेना रखने वाला राजा यदि शत्रु के बंधन में पड़ गया हो तो उस अवस्था में भी उसे वर्षा ऋतु में चढ़ाई करनी चाहिए। जिस देश में बर्फ गिरती हो वह राजा ग्रीष्म ऋतु में आक्रमण करे। पार्थिव हेमंत और शिशिर ऋतुओं का समय काष्ठ तथा घास आदि साधनों से युक्त होने से यात्रा के लिए बहुत अनुकूल रहता है। धर्मज्ञ इसी प्रकार शरद और वसंत ऋतुओं में काल भी अनुकूल माने गए हैं। राजा को देश काल और त्रिकालज्ञ ज्योतिषी की से यात्रा की स्थिति को भली भांति समझकर उसी प्रकार पुरोहित और मंत्रियों के साथ परामर्श कर विजय यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में यात्रा काल विधान नामक 240वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 241वां अध्याय अंग स्फुरण के शुभाशुभ फल। मनु जी ने पूछा, संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ भगवान चूंकि आप सर्वज्ञ कहे जाते हैं इसीलिए अब आप मुझे शुभाशुभ सूचक शकुनों को ये लक्षण बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, शरीर के दाहिने भाग में स्फुरण होना शुभ तथा पीठ हृदय और बाएं भाग का स्फुरण अशुभ फलदायक होता है। मनु जी ने पूछा, भगवान, अंगों का स्फुरण जिस शुभाशुभ की सूचना देने वाला होता है उसे मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए जिससे मैं भूतल पर उसका ज्ञाता हो जाऊं। मत्स्य भगवान ने कहा, रविनंदन, सिर के स्फुरण से पृथ्वी का लाभ होता है, ललाट के स्फुरण से स्थान की वृद्धि होती है, भों और नासिका के स्फुरण से प्रियजनों का समागम होता है। राजन, नेत्रों के फड़कने से सेवक की तथा नेत्रों के समीप स्फुरण होने से धन की प्राप्ति होती है। नेत्रों के मध्य भाग में स्फुरण होने से उत्कंठा बढ़ती है, ऐसा विलक्षणों ने अनुभव किया है। नेत्र पलकों के फड़कने से संग्राम में शीघ्र ही विजय प्राप्त होती है। नेत्रोपांगों के स्फुरण से स्त्री लाभ, कान के फड़कने से प्रिय वार्ता श्रवण, नासिका स्फुरण से प्रीति एवं मुख्य निचले होंठ के फड़कने से संतान प्राप्ति, कंठ स्फुरण से भोग लाभ तथा दोनों कंधों के स्फुरण से भोग की वृद्धि होती है। बाहुओं के फड़कने से मित्र स्नेह की प्राप्ति, हाथ के स्फुरण से धन की प्राप्ति, पीठ के फड़कने से युद्ध में पराजय तथा छाती के स्फुरण से विजय प्राप्ति होती है। दोनों कुक्षियों के फड़कने से प्रेम की वृद्धि कही गई है। स्तन के स्फुरण से स्त्री से संतानोत्पत्ति होती है। राजन, नाभि के स्फुरण से स्थान से च्युत होना पड़ता है। हाथ के फड़कने से धन की प्राप्ति तथा जानु के संधि भाग के स्फुरण से बलवान शत्रुओं के साथ संधि हो जाती है।
रविनंदन, तिलियों के फड़कने से राजा के देश के किसी भाग का नाश होता है। नृप, दोनों पैरों के स्फुरण से उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है। राजन, पैरों के तलुओं से के फड़कने से लाभदायिनी यात्रा होती है। अंग स्फुरण के समान ही लक्षण काले दाग और पिटकों, छोटे मांसपिंड जो जन्म से ही बालकों के अंगों में उत्पन्न होते हैं, वे के भी फलाफल को जानना चाहिए। स्त्रियों के लिए ये सभी फलागम विपरीत होते हैं। बाएं भाग में अप्रशस्त अंगों के स्फुरण से विशेष अशुभ होता है। इसी प्रकार दाहिने भाग में भी शुभ अंगों के स्फुरण से विशेष शुभ होता है। इस प्रकार इस शुभ एवं अशुभ फल के सिद्धि कथन के अतिरिक्त अनिष्ट चिन्ह चिन्ह के प्रकट होने पर ब्राह्मणों को स्वर्ण दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अंग स्फुरण नामक 241वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 242वां अध्याय शुभाशुभ सपनों के लक्षण। मनु जी ने पूछा, देव, यात्रा के समय के स्वप्न का वृतांत कैसा है? विविध प्रकार के वैसे यूं भी स्वप्न अनेक दिखाई पड़ते हैं, उनका फल कैसा होता है, बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, मनो, अब मैं स्वप्नों के शुभाशुभ लक्षणों को बतला रहा हूँ। नाभि के अतिरिक्त अन्य अंगों में तृण एवं वृक्ष का उगना, मस्तक पर कांसे का कूटा जाना, मुंडन, नग्नता, मलिन वस्त्रों का धारण करना, तेल लगाना, कीच में धसना, लेप, ऊंचे स्थान से गिरना, झूले पर चढ़ना, कीचड़ और लोहे को इकट्ठा करना, घोड़ों को मारना, लाल पुष्प वाले वृक्षों, मंडल, शुकर, रीछ, गधे और ऊंटों पर चढ़ना, पक्षी, मछली, तेल और खिचड़ी खिचड़ी का भोजन, नाचना, हंसना, विवाह, गायन, वीणा को छोड़कर अन्य वादों का स्वागत करना, जल के सोते में स्नान करने के लिए जाना, गोबर लगाकर जल में स्नान करना, इसी प्रकार कीचड़ युक्त जल में तथा पृथ्वी के थोड़े जल में नहाना, माता के उदर में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्रध्वज का गिरना, चंद्रमा और सूर्य का पतन, दिव्य अंतरिक्ष तथा भूम उत्पातों का दर्शन, देवता द्विजाति, राजा और गुरु का क्रोध, कुमारी कन्या का आलिंगन, पुरुषों के साथ संभोग, अपने ही शरीर का नाश, विरेचन, वमन, दक्षिण दिशा की यात्रा, किसी व्याधि से पीड़ित होना, फलों और पुष्पों की हानि, घरों का गिरना, घरों की सफाई होना, पिशाच मांस भक्षी जीव, वानर, रीछ और मनुष्य के साथ क्रीड़ा करना, शत्रु से पराजित होना या उसकी ओर से किसी प्रकार की आपत्ति का प्रकट होना, काश्य वस्त्र को धारण करना अथवा वैसे वस्त्र वाली स्त्री के साथ क्रीड़ा करना, तेल पान या उसी में स्नान करना, लाल पुष्प और लाल चंदन को धारण करना तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दुख स्वप्न कहे गए हैं। इन्हें देखने के बाद दूसरे से कह देना तथा पुनः सो जाना कल्याण कारक है। ऐसे स्वप्न देखने पर खली लगाकर स्नान, तिल से हवन और ब्राह्मणों का भोजन करें। भगवान वसुदेव की स्तुति, उनकी पूजा और गजेंद्र मोक्ष की कथा का श्रवण आदि का दुख स्वप्न का नाशक समझना चाहिए। रात्रि के पहले पहर में देखे गए स्वप्न देखने वाले को निस्संदेह 1 वर्ष में, दूसरे पहर में देखे गए 6 महीने में, तीसरे पहर में देखे गए 3 महीने में तथा चतुर्थ पहर में देखे गए 1 महीने में फल देते हैं। सूर्योदय के समय देखे जाने पर
10 दिन में ही फल प्राप्त होता है। यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़े तो उनमें जो पीछे दिख पड़ा हो उसी का फल कहना चाहिए। इसीलिए शुभ स्वप्न के देखने पर मनुष्य को पुनः नहीं सोना चाहिए। द्विज, पर्वत, राजमहल, हाथी, घोड़ा, वृषभ इन पर आरोहण करना हितकारक है तथा श्वेत पुष्पों वाले वृक्षों वृक्षों पर चढ़ना शुभप्रद है। नाभि में वृक्ष और तृण का उत्पन्न होना, अनेक बहुओं का होना, होना अनेक बाहुओं का होना, अनेक सिरों का होना, फलदान, द्विजों उद्विजों का दर्शन, सुंदर श्वेत माला धारण करना, श्वेत वस्त्र पहनना, चंद्रमा, सूर्य और तारों को हाथ में पकड़ना या उन्हें स्वच्छ करना, इंद्रधनुष का आलिंगन करना या उसे ऊपर उठाना, पृथ्वी और समुद्रों को निगलना, शत्रुओं का संहार करना, संग्राम, विवाद और जुए में जीतना, कच्चा मांस, मछली और खीर का खाना, रक्त का दर्शन या रक्त से स्नान, मदिरा, रक्त, मद अथवा दुग्ध का पीना, अपनी आंतों से पृथ्वी को बांधना, निर्मल आकाश को देखना, भैंस, गाय, सिंहनी, हथनी तथा घोड़ियों को मुख से दुहना, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की प्रसन्नता से स्वप्न शुभदायक होते हैं। राजन, गौओं के सींग से चूने वाले अथवा चंद्रमा से गिरे हुए जल से अभिषेक होना राज्यप्रद समझना चाहिए। राज्याभिषेक, सिर का कटना, मृत्यु, अग्नि का प्रज्वलित होना या घर में आग लगाना, राज चिन्हों की प्राप्ति, वीणा का स्वर सुनाई पड़ना, जल में तैरना, दुर्गम स्थानों को पार करना, घर में हाथनी, हथनी, घोड़ी और गायों का बच्चा देना, घोड़े पर सवार होना और रोना, ये स्वप्न शुभदायक होते हैं। सुंदरी स्त्रियों की प्राप्ति तथा उनका आलिंगन, जंजीरों द्वारा बंधन, मल का लेपन, जीवित राजाओं तथा मित्रों का दर्शन, देवताओं तथा निर्मल जल का दर्शन, ये स्वप्न शुभ कहे गए हैं। धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजन, मनुष्य इन शुभदायक स्वप्नों को देखकर बिना प्रयास के ही प्रायश्चित रूप में धन प्राप्त कर लेता है तथा रोगग्रस्त व्यक्ति भी रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में यात्रा प्रसंग में स्वप्न विवेक नामक 242वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 200 243वां अध्याय शुभाशुभ शकुनों का निरूपण। मनु जी ने पूछा, और भगवान, राजाओं के लिए यात्रा के अवसर पर सम्मुख देखने या न देखने योग्य कौन कौन सी वस्तुएं प्रशस्त मानी गई हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अनुपयुक्त औषधियां, काला अन्न, कपास, तृण, सूखा गोबर, ईंधन, अंगार, गुड़, तेल, ये सब अशुभ वस्तुएं हैं। तेल लगाया हुआ, मलिन, मुंडन कराया हुआ, नंगा, खुले बालों वाला, रोग पीड़ित, काशय वस्त्रधारी, पागल, दीन तथा नपुंसक व्यक्ति, लोहा, कीचड़, चमड़ा, केश का बंधन, खली आदि सभी सारहीन वस्तुएं, चांडाल, सुपच, बंधन में डालने वाले, राजा के कर्मचारी, जल्लाद, पापी, गर्भिणी स्त्री, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी, टूटे हुए सभी
पात्र, खाली पात्र, लाश, सींगों वाले पशु, ये तथा अनेक अतिरिक्त और भी वस्तुएं देखने से अशुभ मानी गई है। वादों के भयानक तथा बिना ताल के रूखे स्वर भी अशुभ कहे गए हैं। धर्मज्ञ सामने से आओ ऐसा शब्द कहना शुभ है, किंतु पीछे से नहीं। इसी तरह पीछे से जाओ यह कहना शुभ है, किंतु वहीं आगे से कहना अशुभ है। कहाँ जा रहे हो? रुको मत जाओ, तुम्हारे वहां जाने से क्या लाभ। इस प्रकार के जो दूसरे अनिष्ट शब्द हैं वे सभी विपत्ति कारक हैं। प्रजा, पताका आदि पर मांसभक्षी पक्षियों का बैठना, वाहनों का फिसलना तथा वस्त्र का उटक अटक जाना निंदित माना गया है। द्वार से निकलते समय सिर में चोट लगना तथा छत्र, ध्वजा और वस्त्रादि का गिरना अशुभ कारक है। प्रथम बार अपशकुन दिखने पर विद्वान राजा को चाहिए कि वह अशुभ विनाशक एवं मधुहंता भगवान केशव के की स्तोत्रों द्वारा पूजा करे। ऐसे स्तोत्रों में विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, महापुरुष पुरुष विद्या, जीतम ते पुंडरीकाक्ष आदि श्रेष्ठ हैं। दूसरी बार पुनः अपशकुन दिखाई पड़ने पर उसे घर में लौट जाना चाहिए। अनग, अब मैं शुभ सूचक अभिष्ट शकुनों का वर्णन कर रहा हूँ। राजन, श्वेत फूल भरा हुआ घट, जल जंतु, पक्षी, मांस, मछलियां, कौवे, घोड़े, हाथी, अकेला बंधा हुआ पशु, बकरा, देवता, मित्र, ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि, वैश्या, ध्रुवा, गीला गोबर, स्वर्ण, चांदी, तांबा, सभी प्रकार के रत्न, औषधियां, जौ, पीली सरसों, मनुष्यों को ढोता हुआ वाहन, सुंदर सिंहासन, तलवार, छत्र, पताका, मिट्टी, हथियार, सभी प्रकार के राज चिन्ह, रुदन रहित मुर्दा, घी, दही, दूध, विविध प्रकार के फल, स्वस्तिक, वर्धमान, नंदाव्रत, कौस्तुभ, मणि, वादों के सुखदायक मनोहर एवं गंभीर शब्द, गंधार, षडज और ऋषभ आदि स्वर शुभदायक माने गए हैं। द्विज, यदि बालू के कणों से युक्त रूखी वायु सर्वत्र प्रतिकूल दिशा में पृथ्वी का स्पर्श करके बह रही हो तो उसे भयकारी जानना चाहिए। अनुकूल दिशा में बहने वाली मृदु, शीतल एवं सुख स्पर्शी वायु सुखदायिनी होती है। निष्ठुर एवं रूखे स्वर में बोलने वाले मांसभक्षी जीव यात्रियों के लिए कल्याण कारक होते हैं। हाथियों की चिंगाड़ से हाथियों की चिंगाड़ के समान गंभीर शब्द करने वाले चिकने घने मेघ शुभदायी होते हैं। पीछे से चमकने वाली बिजली का प्रकाश तथा इंद्रधनुष प्रशंसनीय है। यात्रा में सूर्य एवं चंद्रमा के मंडल तथा घनघोर वृष्टि को अशुभ समझना चाहिए। अनुकूल दिशा में उदित हुए ग्रहों को, विशेषकर बृहस्पति को शुभ सूचक कहा गया है। धर्मज्ञ यात्रा काल में आस्तिकता, श्रद्धा, पूज्यों के प्रति पूज्य भाव और मन की प्रसन्नता, ये सभी प्रशंसनीय है। यात्रा काल में मन का संतोष विजय का परम लक्षण है। तुलना में एक और सभी शुभ शकुन और एक और अपने मन की प्रसन्नता को मानना चाहिए। राजन, वाहनों की उत्सुकता, मन का आनंदित रेक, शुभ शकुनों की प्राप्ति,
विजय सूचक प्रवाद मांगलिक वस्तुओं की उपलब्धि तथा श्रवण इन्हें नित्य विजयप्रद जानना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के यात्रा प्रसंग में मंगलाध्याय नामक 243वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 240वां अध्याय वामन प्रादुर्भाव प्रसंग में श्री भगवान द्वारा अदिति को वरदान। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आपने विस्तार पूर्वक राजधर्म का वर्णन तो कर दिया, इसी प्रकार अद्भुत शकुन एवं स्वप्न दर्शन का भी निरूपण कर दिया। अब आप पुनः भगवान विष्णु के महात्म्य का वर्णन कीजिए। किस प्रकार भगवान ने वामन स्वरूप धारण कर दानवराज बलि को बांधा था और नापते समय किस प्रकार भगवान का वह शरीर बढ़कर 3 लोकों में व्याप्त हो गया था। सुत जी कहते हैं, मुनिगण, इसी वृत्तांत को प्राचीन काल में तीर्थ यात्रा के समय कुरुक्षेत्र में वामनायतन में अर्जुन ने तपस्वी शौनक जी से पूछा था। जिस समय उन्होंने द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए युधिष्ठिर के नियमों का उल्लंघन किया था, उस समय वे उस पाप की शांति के लिए तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। उस समय धर्म में कुरुक्षेत्र में वामन यातन में पहुंचकर वामन भगवान का दर्शन कर अर्जुन ने इस प्रकार प्रश्न किया था। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, जिस फल की प्राप्ति के लिए वामन भगवान की पूजा की जाती है, प्राचीन काल में वराह रूपधारी भगवान किस कारण पूज्य माने गए और किस निमित्त से यह क्षेत्र भगवान वामन को प्रिय हुआ है। शौनक जी बोले, गुरुनंदन, मैं भगवान वामन एवं ज्ञान स्वरूप वराह के महात्म्य को संक्षेप में पुनः तुम्हें बतला रहा हूँ। प्राचीन काल में दानवों द्वारा देवताओं के पराजित हो जाने पर तथा इंद्र को निर्वासित कर दिए जाने पर देव माता अपने पुत्रों के पुनरुत्थान के लिए चिंता करने लगी। राजन, देव माता अदिति ने 1000 वर्षों तक परम दुष्कर तप किया। उस समय वे मौन होकर वायु का आहार करती हुई श्री कृष्ण श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर थी। गुरुनंदन, वे अपने पुत्रों को दैत्यों द्वारा तिरस्कृत हुआ देखकर मैं निष्फल पुत्र वाली हूँ, इस दुख से दुखी होकर श्री हरि की शरणागत हुई। तत्पश्चात परमार्थ को समझने वाली अदिति देवादिदेव इंद्रियों के स्वामी सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार कर अभिष्ट वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगी। अदिति बोली, सभी के दुखों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। कमल मालाधारी को प्रणाम है। परम कल्याण के भी कल्याण स्वरूप एवं अदिति आदि विधाता को अभिवादन है। कमल मालाधारी को प्रणाम है। परम कल्याण के भी कल्याण स्वरूप एवं आदि विधाता को अभिवादन है। आप कमल नेत्र, कमल नाभि, लक्ष्मीपति, दमन करता, परमार्थ स्वरूप और चक्रधारी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के स्थान स्वरूप एवं आत्म योनि को प्रणाम है। आप हाथों में शंख और खड्ग धारण करने वाले एवं स्वर्ण रेता हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। आप आत्मज्ञान विधान के योगियों द्वारा चिंतनीय आत्मयोगी निर्गुण अविशेष ब्रह्म स्वरूप श्री हरि हैं। आप समस्त जगत में स्थित हैं, परंतु जगत द्वारा देखे नहीं जाते। आप स्थूल और अति सूक्ष्म स्वरूप हैं। आप
शांग्र धनुषधारी देव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत को देखते हुए भी मनुष्य जिसे देख नहीं पाते, वह देवता इस जगत में उन्हीं के हृदय में स्थित है। यह सारा जगत उन्हीं में लीन हो जाता है, जिसका यह समस्त जगत है और जो समस्त जगत के आधार हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम है। जो वाद प्रजापतियों में अग्रगण्य, प्रभुओं में भी प्रभु, परत और देवताओं के स्वामी हैं, उन आदि कर्ता कृष्ण को अभिवादन है। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति में अपने कर्मों द्वारा पूजित होते हैं तथा स्वर्ग और उपवर्ग में फलदाता हैं, उन गदाधारी को नमस्कार है। जो मन से चिंतन किए जाने पर शीघ्र ही पाप को नष्ट कर देते हैं, उन आदि कर्ता परात्पर विशुद्ध हरि को प्रणाम है। समस्त प्राणी जिन अविनाशी देव देवेश्वर को जानकर पुनः जन्म मरण को नहीं प्राप्त होते, उन्हें अभिवादन है। जो यज्ञ परायण लोगों द्वारा यज्ञ में यज्ञ नाम से पूजित होते हैं, उन सामर्थ्यशाली परमेश्वर यज्ञ पुरुष विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। विद्वानों के स्वामी जो भगवान वेद वेताओं द्वारा संपूर्ण वेदों में गाए जाते हैं, उन वेदों द्वारा जानने योग्य विजयशील विष्णु को प्रणाम है। जिसे जिससे विश्व उत्पन्न हुआ है और जिसमें यह लीन हो जाएगा, उन वेद मर्यादा के रक्षक महात्मा विष्णु को अभिवादन है। जिसके द्वारा ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत इस विश्व का विस्तार हुआ है, उन उपेंद्र को माया जाल से उद्धार पाने के लिए मैं नमस्कार करती हूँ। जो ईश्वर जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, उन विश्वेश्वर प्रजापति विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। विशुद्ध मन, वचन एवं कर्म द्वारा जिनकी आराधना कर मनुष्य संपूर्ण अविद्या को पार कर जाते हैं, उन उपेंद्र को मैं अभिवादन करती हूँ। जो सभी चराचर जीवों में विद्वान होकर सुख दुख से उत्पन्न हुए दुख, संतोष और क्रोध आदि के वशीभूत हो निरंतर नाचते रहते हैं, उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। जो रात्रि जन्य अंधकार को सूर्य की तरह असुर में मूर्तिमान अंधकार का विनाश करते हैं, उन उपेंद्र को मैं प्रणाम करती हूँ। जो कपिल आदि महर्षियों के रूप में स्थित होकर ज्ञान दान द्वारा अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं, उन उपेंद्र को मैं अभिवादन करती हूँ। जिनके नेत्र स्वरूप चंद्रमा तथा सूर्य समस्त संसार के शुभाशुभ कर्मों को बराबर देखते रहते हैं, उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वेश्वर के लिए मैंने इन सभी विलक्षणों को सत्य रूप से वर्णन किया है, मिथ्या नहीं, उन अजन्मा और उत्पत्ति विनाश के कारणभूत विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने उनके विषय में जितनी सत्य बातें कही हैं, जनार्दन उनमें से भी बढ़कर हैं। इस सत्य के फल स्वरूप मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। शौनक जी ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान वासुदेव जो समस्त प्राणियों के लिए अदर्शनीय है, अदिति के समक्ष उपस्थित होकर उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, धर्मज्ञा अदिते, तुम जिन अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त करना चाहती हो, उन्हें तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें संदेह नहीं है। महाभाग्यशालिनी, सुनो, तुम्हारे
हृदय में जो वरदान स्थित है उसे शीघ्र ही इच्छा अनुसार मांग लो, तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। अदिति बोली, भक्तवत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र पुनः त्रिलोकी का स्वामी हो जाए। महान असुरों द्वारा मेरे पुत्र का राज्य छीन लिया गया है तथा उसके यज्ञ भागों पर भी अधिकार कर लिया गया है। अब आप जैसे वरदानी के प्रसन्न हो जाने पर मेरा पुत्र पुनः उन्हें प्राप्त करे। केशव, मेरे पुत्र का छीना हुआ राज्य मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना सौतेले पुत्रों द्वारा मेरे पुत्रों का अपने हिस्से से भ्रष्ट हो जाना मेरे हृदय में चुभ रहा है। अदिति, श्री भगवान ने कहा, देवी, मैंने तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम पर कृपा की है। मैं अपने अंश से युक्त केश कश्यप के संपर्क से तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। इस प्रकार तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होकर मैं देवताओं के उन सभी शत्रुओं का वध करूंगा। नंदिनी, अब तुम तप से निवृत्त हो जाओ। अदिति बोली, जगत कर्ता देवेश्वर, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। केशव, मैं आपको गर्भ में धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। यह सारा विश्व जिसमें स्थित है तथा जो स्वयं इस विश्व के स्वामी है, उन दुर्दश आपको मैं अपने गर्भ में धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। श्री भगवान ने कहा, महाभागे, तुम सच कह रही हो। यह सारा जगत मुझ में स्थित है, अतः इंद्र सहित समस्त देवता मेरा भार वहन करने में समर्थ नहीं हो सकते। किंतु देवी, मैं देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित सभी लोगों को, संपूर्ण चराचर को तथा कश्यप सहित तुमको धारण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम विकल नहीं होना अब तुम्हें विकल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे गर्भ में मेरे स्थित होने पर तुम्हें न तो ग्लानि होगी न खेद होगा। दक्षिणी, मैं तुम पर ऐसी कृपा करूंगा जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ है। मेरे गर्भ में स्थित होने पर तुम्हारे पुत्रों का जो शत्रु होगा उसके तेजो बल को मैं विनष्ट कर दूंगा। तुम दुख मत करो। शौनक जी बोले, कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान तुरंत अंतर्हित हो गए। समय अनुसार अदिति ने भी उस गर्भ को धारण किया। भगवान विष्णु के गर्भ स्थित होने पर सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। बड़े बड़े पर्वत कांपने लगे तथा समुद्र में ज्वार भाटा उठने लगा। वसुधा वसुधाधिप अदिति जिधर जिधर जाती थी और अपना सुंदर पद रखती थी, वहां वहां भार के कारण पृथ्वी विनम्र हो जाती थी। भगवान विष्णु के गर्भस्थ होने पर सभी दैत्यों के तेज बिल्कुल मंद हो गए, जैसा कि भगवान ने अदिति से पहले कहा था। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वामन प्रादुर्भाव प्रसंग में अदिति को वरदान नामक 244वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 245वां अध्याय, बलि द्वारा विष्णु की निंदा पर
प्रहलाद का उन्हें शाप देना, बलि का अनुनयन, ब्रह्मा जी द्वारा वामन भगवान का स्तुवन, भगवान वामन का देवताओं को आश्वासन तथा उनका बलि के यज्ञ में प्रस्थान। शौनक जी ने कहा, असुरराज बलि ने समस्त दैत्यों को निस्तेज देकर अपने पितामह प्रहलाद से प्रश्न किया। बलि ने पूछा, तात क्या बात है कि आज सहसा ये दैत्यगण अग्नि से जले हुए के समान निस्तेज और ब्रह्मदंड से मारे हुए की भांति निर्बल दिखाई पड़ने लगे हैं। क्या दैत्यों के ऊपर कोई अरिष्ट आ गया है या वेरियों द्वारा निर्मित कोई कृत्या इनका विनाश करने के लिए प्रकट हुई है, जिससे ये असुर तेजोहीन हो गए। शौनक जी ने कहा, राजन, इस प्रकार मैं अपने पौत्र बलि द्वारा पूछे जाने पर धैर्यशाली दैत्यपति प्रहलाद ने कहा, कुछ देर तक ध्यान कर प्रहलाद ने कुछ देर तक ध्यान कर उस असुर नायक बलि से कहा। प्रहलाद बोले, दानवराज बलि, इस समय पर्वत कांप उठे हैं, पृथ्वी ने अपनी स्वाभाविक स्थिरता छोड़ दी है, सभी समुद्र विशुद्ध हो उठे हैं और दैत्य गण तेजोहीन कर दिए गए हैं। ग्रह गण सूर्योदय होने पर जिस प्रकार पहले सूर्य का अनुगमन करते थे, वैसा अब नहीं कर रहे हैं। कुछ कारणों से ऐसा अनुमान होता है कि देवताओं की विशेष अभ्युन्नति होने वाली है। महाबाहो, इसका क्या महान कारण है? पुरोधरन, तुम्हें इस कार्य को तुच्छ नहीं मानना चाहिए। शौनक जी ने कहा, परम भक्त असुर श्रेष्ठ प्रहलाद दानवराज बलि से ऐसा कहकर मन ही मन देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए। तत्पश्चात प्रहलाद परम मनोहर ध्यान योग का आश्रय लेकर देवादिदेव जनार्दन का ध्यान करने लगे। तब उन्होंने अदिति के उदर में वामन रूप में एक आदि प्रजापति को देखा, जिनके भीतर सातों लोग विराजमान थे। उस समय प्रहलाद ने भगवान के भीतर वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार, मरुदगण, साध्यगण, विश्वेदेव, आदित्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, अपना पुत्र विरोचन, असुर राज बलि, जम्ब, कुजम्ब, नरक, बाण तथा अन्य असुरगण स्वयं अपने आप पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्र, वृक्ष, नदियां, सरोवर, पशु, मृग, पक्षी, मनुष्य, सर्पादि जीव, सभी लोकों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, शिव, ग्रह, नक्षत्र, नाग तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। यह देख प्रहलाद आश्चर्यचकित हो गए। पुनः क्षण भर बाद स्वस्थ होने पर उन्होंने विरोचन पुत्र असुरराज बलि से इस प्रकार कहा। प्रहलाद बोले, वत्स, जिस कारण तुम राक्षसों के तेज की यह हानि उत्पन्न हुई है, उस सारे रहस्य को मैं जान गया। उसे तुम पूर्ण रूप से सुनो। जो देवादिदेव जगत के उत्पत्ति स्थान, अजन्मा, जगत के आदि कर्ता, अनादि, विश्व के आदि, सर्वश्रेष्ठ वरदायक, पापनाशक, परिवारों में उत्तम, परात्पर, प्रमाणों के प्रमाण, सातों लोकों के गुरु, प्रभु के प्रभु, पर से परे, आदि मध्य अंत से रहित तथा महान आत्मबल से संपन्न है। वे भगवान अपने अंश से त्रिलोकी को सनात करने के लिए अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हो रहे हैं। दैत्यपते, जिनके स्वरूप को रुद्र, पद्म योनि, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, मरीचि प्रभृति
महर्षिगण नहीं जानते वे भगवान वासुदेव अपनी कला से उत्पन्न हो रहे हैं। जिन भगवान ने पूर्व काल में अपनी एक कला द्वारा नरसिंह रूप में अवतीर्ण होकर मेरे पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया था, तथा जो सभी योगी राजों के मन में निवास करने वाले हैं, वे भगवान वासुदेव अपनी कला से अवतीर्ण हो रहे हैं। जिनके ज्ञान से पाप मुक्त हुए वेद वेता जिन अव्यय भगवान को जानकर उनमें प्रवेश करते हैं, तथा जिनमें प्रवेश कर पुनः जन्म नहीं धारण करते, उन भगवान वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। समस्त प्राणी समुद्र से लहरों की भांति जिनसे निरंतर उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में पुनः जिनमें लय हो जाते हैं, उन अचिंत्य वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन परम पुरुष के स्वरूप बल प्रभाव और भाव को शिव तथा ब्रह्मा आदि देवगण भी नहीं समझ पाते, उन भगवान वासुदेव को मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ। जिन भगवान वासुदेव ने मनुष्यों को स्वरूप देखने के लिए नेत्र, स्पर्श के लिए चमड़ा, रसास्वादन के लिए जीवा, शब्द सुनने के लिए कान और सुगंध ग्रहण करने के लिए नासिका की है, जिन्होंने अपने एक दांत के अग्रभाग पर इस पृथ्वी को, जो सभी पर्वतों को धारण करती है, धारण किया है, तथा जिनमें यह समस्त जगत शयन करता है, उन आदि भूत भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अक्षय आत्मा, सर्वश्रेष्ठ नासिका, नेत्र और कान आदि इंद्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकते, जिन्हें केवल मन द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, उन पुण्य परमेश्वर भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने गर्भ में अपनी अपने अंश मात्र से अवतीर्ण होकर बड़े बड़े दैत्यों के तेजों का हरण कर लिया है, जो समस्त संसार रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप है, उन अनंत परात परात परमात्म देव को मैं नमस्कार करता हूँ। महासुरेंद्र, जो ये महान आत्मबल से संपन्न तथा एवं जगत के उत्पत्ति स्थान भगवान विष्णु है, ये अपने 16 अंशों से आत्माता अदिति के उदर में प्रविष्ट हुए हैं। उन्होंने ही बलपूर्वक तुम लोगों के शरीर को निस्तेज कर दिया है। बलि ने कहा, तात, यह हरि कौन है जिससे यह हम लोगों को भय प्राप्त हो गया है? मेरे पास तो उस वासुदेव से भी अधिक बलवान सैकड़ों दैत्य हैं। विप्रचित्ति, शिवी, शंख अयं शंकु, शंकु अयन शंकु, अह अहशिला, अहशिरा, अश्वशिरा, भ्रंगकारी, महाहनु, प्रताप, प्रगत, शुंभ, अत्यंत कठिनाइयों से जीतने योग्य कुकर, ये तथा उनके अतिरिक्त और भी दैत्य एवं दानव मेरे अधिकार में हैं। ये सभी महाबली, महान पराक्रमी तथा पृथ्वी के भार को उठाने में समर्थ हैं। इनमें से एक एक के आधे पराक्रम से भी कृष्ण की कोई समानता नहीं है। शौनक जी बोले, देतेंद्र, दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद अपने पौत्र की यह बात सुनकर भगवान की निंदा करने वाले उस बलि को धिक्कारते हुए बोले। प्रहलाद ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिनका तुम जैसा अविवेकी एवं दुर्बुद्धि राजा है, उन दैत्यों और दानवों का विनाश हो जाएगा। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा पापी होगा जो देवातिदेव महाभाग अजन्मा एवं सर्वव्यापी वासुदेव को ऐसा कहेगा? तुमने जिनका नाम गिना दिया है, ये सभी दैत्य दानव ब्रह्मा सहित देवगण, चराचर जगत, तुम, मैं, पर्वत, वृक्ष वृक्ष, नदी और नादों सहित यह संसार, समुद्र, द्वीप और लोक, ये सभी भगवान केशव की समानता नहीं कर सकते।
जिन सर्वव्यापी एवं वंदनीय के भी वंदनीय परमात्मा के एक अंश से यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हें अकेले तुम जैसे अविवेकी, विनो विनाशोन्मुख, कुबुद्धि, अजितात्मा, वृद्धों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले के सिवा दूसरा कौन ऐसा कहेगा। अब तुम शोचनीय में हूँ अब तो शोचनीय में हुआ जिसके घर में तुम्हारा नीच पिता उत्पन्न हुआ, जिसके तुम इस प्रकार देवादिदेव विष्णु की निंदा करने वाले पुत्र हुए। संसार में जन्म लेकर उपार्जित किए हुए पापों को नष्ट करने वाली भगवान कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति अक्षुण्ण बनी रहे। भले ही मैं तुम्हारे द्वारा अपमानित क्यों न हूं। दैत्यात्मा, दैत्याधम, भगवान विष्णु से बढ़कर मुझे अपना शरीर भी प्रिय नहीं है। इसे यह संसार इसे इस यह संसार जानता है, किंतु तुम्हें विविध विदित नहीं है। मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भगवान विष्णु को जानते हुए भी तुम मेरे गौरव की रक्षा न करते हुए उनकी निंदा कर रहे हो। बलि तुम्हारा गुरु विरोचन है और मैं उसका भी गुरु हूँ, तथा मेरे एवं समस्त संसार के गुरुओं के भी गुरु नारायण हैं। क्योंकि तुम उन गुरुओं के गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो, इसीलिए इस लोक में शीघ्र ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। बलि, जगदीश्वर जनार्दन मेरे देवता हैं। मैं वे मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न रहें, भले ही मैं तुम्हारे द्वारा उपेक्षित हो जाऊं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि तुमने बिना विचारे त्रिलोकी के गुरु भगवान की जो इस प्रकार इतनी निंदा की है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरा सिर काट लेने से भी बढ़कर यह भगवान अच्युत की निंदा करने वाला वचन कहा है, इसी प्रकार तुम राष्ट्र से भ्रष्ट होकर अवनति के गर्त में गिर जाओ। जिस समय इस संसार सागर में विष्णु से बढ़कर अन्य कोई शरणदाता नहीं है, मेरी यह बात सत्य है। ये सत्य है तो मैं शीघ्र ही तुम्हें राज्य से च्युत हुआ देखूं। शौनक जी बोले, दैत्यराज बलि ने अपने पिता मह प्रहलाद की ऐसी अप्रिय बात सुनकर उन्हें बारंबार प्रणाम कर सभी प्रकार से संप्रसन्न हो करते हुए इस प्रकार कहना आरंभ किया। बलि ने कहा, तात प्रसन्न हो जाइए, अज्ञान से मारे हुए मुझ पर क्रोध मत कीजिए। मैंने बल के गर्व से उन्मत्त होकर ऐसी बात कह दी है। दैत्य श्रेष्ठ, मेरा सारा ज्ञान मोह से नष्ट हो गया है। मैं पापी और दुराचारी हूँ, अतः आपने जो मुझे यह शाप दिया है वह अच्छा ही किया है। साथ मैं राज्य से च्युत और संपत्ति से रहित हो जाऊंगा। इससे मैं उतना दुखी नहीं हूँ जितना आपके साथ अविनय पूर्ण व्यवहार करने से मुझे कष्ट हो रहा है। त्रिलोकी का राज्य, ऐश्वर्य अथवा अन्य कोई भी वस्तु अत्यंत दुर्लभ नहीं है, परंतु आपके समान जो गुरुजन हैं वे विश्व में अवश्य दुर्लभ हैं। इसीलिए दैत्यों के पालक, आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर क्रोध न कीजिए। तात मैं आपकी क्रोधपूर्ण दृष्टि से दुखी हो रहा हूँ, शाप से नहीं। प्रहलाद बोले, वत्स, कोप के कारण मुझे मोह उत्पन्न हो गया, जिससे अभिभूत होकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया, क्योंकि मोह ने मेरे विवेक को नष्ट कर दिया था। महासुर, यदि मोह के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट न हुआ होता तो भगवान विष्णु को सर्वव्यापी जानता हुआ मैं शाप क्यों देता। असुर श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें
जो यह शाप दिया है यह तुम्हारे लिए अवश्य घटित होगा, अतः तुम विषाद मत करो। आज से जो देवेश्वर कभी च्युत न होने वाले और शास्ता हैं, उन भगवान श्री हरि के प्रति तुम भक्तिमान हो जाओ। वे ही तुम्हारे रक्षक होंगे। वीर, इस शाप के घटित होने पर तुम मेरा स्मरण करना। तुम जैसे स्मरण करोगे वैसे ही मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे तुम कल्याण के भागी होगे। दैत्यराज बलि के ऐसा कहकर दैत्यराज बलि से ऐसा कहकर महामतिमान प्रहलाद चुप हो गए। उधर भगवान गोविंद वामन रूप में प्रकट हुए। संपूर्ण देवताओं के स्वामी उन जगन्नाथ के अवतरित होने पर देवगण तथा देव माता अदिति दुख से विमुक्त हो गई। उस समय सुख स्पर्शी वायु बहने लगी, आकाश निर्मल हो गया और सभी प्राणियों की बुद्धि धर्म में संलग्न हो गई। तभी से राजाओं और राक्षसों के तथा पृथ्वी आकाश और स्वर्ग में निवास करने वाले सभी जीवों के मनों में उद्वेग नहीं हुआ। राजन, भगवान के उत्पन्न होते ही लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने उनका जात कर्म आदि संस्कार किया। तत्पश्चात उन देवेश्वर श्री विष्णु का दर्शन कर वे ऋषियों के सुनते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले, आदि परमेश्वर आपकी जय हो, अजय आपकी जय हो, सर्वात्मा स्वरूप आपकी जय हो। आप जन्म और वृद्धता से विमुक्त, अंतरहित अंतरहित तथा कभी च्युत होने वाले नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप अजीत, अमय और अव्यक्त स्थिति वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप परमार्थ के प्रयोजन स्वरूप, सर्वज्ञ, ज्ञान द्वारा जानने योग्य और अपनी महिमा से प्रकट होने वाले हैं। आपकी जय हो। आप संपूर्ण जगत के साक्षी, जगत के कर्ता और जगत के गुरु हैं। आपकी जय हो। देव, आप जगत की स्थिति, पालन और अंत करने वाले हैं। आपकी जय हो। आप शेष रूप, अशेष रूप तथा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप जगत के आदि, मध्य और अंत हैं। आपकी जय हो। सर्व ज्ञान निधे, आपकी जय हो। आप मोक्षार्थी जनों द्वारा अज्ञात, स्वयं दृष्ट ईश्वर, योगियों को मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले और दम आदि गुणों से विभूषित हैं। आपकी जय हो। आप अत्यंत सूक्ष्म, दुर्गय, स्थूल, जगन्मय, इंद्रियवान और अतीन्द्रिय हैं। आपकी बारंबार जय हो। आप अपनी योग माया में स्थित हो रहने वाले शेषनाग के फण पर शयन करने वाले और अव्यय हैं। आपकी जय हो। आप एक दांत के अग्रभाग में वसुंधरा वसुंधरा को उठाकर रख लेने वाले आदि वराह हैं। आपकी जय हो। शत्रु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले नरसिंह हैं। आपकी जय हो। विश्वात्मन, इस समय आप वामन रूप में प्रकट हैं। आपकी जय हो। केशव, आपकी जय हो। जगन मूर्ति जनार्दन, आप अपनी माया के आवरण से छिपे रहते हैं। आपकी जय हो। प्रभु, आप अचिंत्य अनेक स्वरूप धारण करने वाले और एक रूप हैं। आपकी जय हो। हरे, आप संपूर्ण प्रकृति के विकारों से युक्त हैं। आपकी वृद्धि हो। आप परमेश्वर में जगत आप परमेश्वर में जगत की यह धर्म मर्यादा स्थित है। आप परमेश्वर में जगत की यह मर्यादा स्थित है। हरे, न मैं, न शंकर, न इंद्रादि देवगण, न सनकादि मुनि और न योगी जन ही आपको जानने में समर्थ हैं। जगदीश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर सर्वेश, इस जगत में आपकी माया रूपी वस्त्र से लिपटा हुआ कौन मनुष्य आपकी कृपा के बिना आपको जान सकता है। प्रसन्नता से सुंदर मुख वाले देव, जिसने आपकी आराधना की है, केवल वही आपको जानता है, अन्य लोग नहीं। विश्वात्मन,
आप बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित एवं नंदीश्वर के स्वामी शंकर रूप हैं। सामर्थ्यशाली वामन, आप इस विश्व की उन्नति के लिए वृद्धि को प्राप्त हो। शौनक जी बोले, राजन, ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वामन स्वरूपधारी भगवान ऋषिकेश ने उस समय हंसकर कमल जन्मा ब्रह्मा से भावों से युक्त गंभीर वाणी में कहा, ब्रह्मन, प्राचीन काल में इंद्रादि देवताओं के साथ कश्यप ने तथा आपने मेरी स्तुति की थी। उस समय मैंने आप लोगों से इंद्र को त्रिभुवन दिलाने की प्रतिज्ञा की थी। पुनः अदिति ने भी मेरी स्तुति की थी और मैंने उससे भी प्रतिज्ञा की थी कि इंद्र को कटक रहित त्रिलोकी का राज्य समर्पित करूंगा। वहीं मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सहस्त्राक्ष इंद्र पुनः जगत के अधिपति होंगे। यह मैं आप लोगों से सत्य कह रहा हूँ। तदंतर ब्रह्मा ने ऋषिकेश को कृष्ण मृग का चरम दिया। भगवान बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत प्रदान किया। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने उन्हें पलाश दंड, वशिष्ठ ने कमंडलू, अंगिरा ने कुशासन तत् और वेद, पुलह ने अक्षय सूत्र तथा पुलस्त्य ने दो श्वेत वस्त्र समर्पित किए। फिर प्रणव के स्वरों से विभूषित वेद, संपूर्ण शास्त्र और सांख्य योग की युक्तियां उनके निकट उपस्थित हुई। राजन, तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान वामन जटा, दंड, छत्र और कमंडलू धारण करके बलि के यज्ञ की ओर प्रस्थित हुए। उस समय भगवान वामन पृथ्वी तल पर जहां जहां अपने चरणों को रखते थे, वहां वहां अत्यंत पीड़ित होने के कारण पृथ्वी में दरारें पड़ जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे मंद गति से चलते हुए भगवान वामन ने पर्वतों, समुद्रों और द्वीपों सहित समूची पृथ्वी को चलायमान कर दिया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वामन प्रादुर्भाव प्रसंग में वामन जन्म नामक 245वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। राधे कृष्ण। राधे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।